नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज हम आपको बताने वाले हैं चीन का ट्रायंगल प्लान। डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने है। 50 दिन से चला रहा सीमा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसी बीच चीन ने भारत को नई धमकी दे दी है। चीन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि चीन पड़ोसियों की जमीन कब्जाने की मशीन बनता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की एक महिला अधिकारी ने कहा है कि अगर भारत डोकलाम से पीछे नहीं हटा तो कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड के कालापानी में भी घुसपैठ की जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट चीन के इस बयान को भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। चीन पिछले 50 दिनों में ऐसे कई बयान बार बार जारी कर चुका है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि ना तो वो झुकेगा और ना ही डरेगा। भारत को ड्रैगन की नई धमकी। भारत पर दबाव बनाने की चीनी चाल। कश्मीर और उत्तराखंड में घुसपैठ की धमकी। सिर्फ 15 दिन पहले चीन ने भारत की सीमा के पास ये सोची समझी दबाव की रणनीति अपनाई। चीन की मिसाइलों ने आसमान में धुएं का गुब्बार छोड़ा। ड्रैगन ने खुद को मजबूत दिखाने के लिए बॉर्डर पर फायर ड्रिल की। एक तरफ चीन हथियारों के दम पर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की तरफ से भड़काऊ बयान आ रहे हैं। चीन की तरफ से ताजा धमकी घुसपैठ की है। चीन के शासकों की तरफ से कहा गया है कि डोकलाम के बाद वो कश्मीर और उत्तराखंड के कालापानी में घुसपैठ कर सकते हैं। जरा सोचिए, तो चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीनों को कब्जे में लेने के मंसूबे में जुटा है। उस चीन की तरफ से भारत के दो अहम हिस्सों पर कब्जा जमाने की धौंस जमाई जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय में सीमा और समुद्री मामले के डिप्टी डायरेक्टर जनरल वांग वेनली ने यह बयान दिया है। ये बयान तब दिया गया जब डोकलाम में पिछले 50 दिनों से भारतीय और चीनी सेना आमने सामने है। भारतीय सेना ने चीन का रास्ता रोक रखा है। वहीं चीन चाहता है कि भारतीय सेना डोकलाम से पीछे हटे, लेकिन भारत का रुख साफ है। वांग वेनली ने यह भी कहा कि एक दिन के लिए भी अगर सिर्फ एक भारतीय सैनिक भी विवादित क्षेत्र में रहता है तो भी ये हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। अगर भारत गलत रास्ते पर जाने का फैसला करता है या इस घटना के बारे में कोई भ्रम रखता है तो हमारे पास कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार है। चीन की दबाव की रणनीति का हाल यह है कि ये बयान भारतीय मीडिया प्रतिमंडल के सामने दिया गया। यानी चीन के रणनीतिकारों के मन में ये बात साफ थी कि अगर ऐसे बयानों के जरिए भारत को डोकलाम के फ्रंट पर कमजोर किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चीनी सैनिकों ने कश्मीर और कालापानी में घुसने की कोशिश की तो क्या भारत चुप बैठेगा? क्या चीन को सबक नहीं सिखाया जाएगा? क्या होगा ये तो चाइना ही बताए। क्या होगा? चाइना एंटर करेगा तो भारत क्या चुप बैठने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक दबाव की नीति है। चाइना को अच्छी तरह से समझना चाहिए इस धमकी को लेकर के कि डोकलाम प्लेटो के अंदर पहले चाइना ने एंट्री की है। ये डिस्प्यूटेड एरिया शुरू से रहा है और चाइना रोड बनाने आया है। चाइना को रोड बनाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे? चाइना जो है बार बार हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, बार बार ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है और उसको सदमा पहुंच रहा है कि हिंदुस्तान उसके तमाम आर्म ट्विस्टिंग के बावजूद भी एक कदम हटने के लिए तैयार नहीं है। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि जर्मनी ने किया था। टर्की ने वियना को कैप्चर करने की कोशिश की थी। अंग्रेज़ों ने ओवरस्टेप किया था अफगानिस्तान में, अमेरिका ने वियतनाम में, और सारों की हार हुई थी। अगर चाइना इस माफी की कार्रवाई वास्तव में करता है तो हार तो चाइना की निश्चित है। चीन जिस कश्मीर और कालापानी में घुसने की बात कर रहा है वो इलाके चीन की सीमा से लगे हुए इलाके हैं। इन दोनों इलाकों में कभी भी चीन की घुसपैठ नहीं हुई। दोनों देशों में ये इलाके शांत माने जाते हैं, लेकिन चीन दबाव की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है।
इसी रणनीति के तहत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी 2 हफ्ते पहले वो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की सेना किसी भी घुसपैठिए को हराने में सक्षम है। 保卫和平是人民军队之责，天下并不太平，和平需要保卫。今天 चीन के सुप्रीम लीडर से लेकर मीडिया तक हिंदुस्तान को आंख दिखा रही है। चीनी सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने 1.5 मिनट का वीडियो जारी किया जिसमें भारत को युद्ध की धमकी दी गई। If Indian security authorities want to trick the entire Modi administration, I think war will be hard to avoid, because this means India is important enough not to heed China's warning, leaving war as the only possible solution left. भारत ये साफ कर चुका है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद बातचीत के जरिए सुलझा सकता है, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार ऐसे तरीके ईजाद कर रहा है कि भारत झुक जाए, लेकिन चीन भी ये जानता है कि 1962 का भारत नहीं है। भारत हर परिस्थिति से जूझने की पूरी ताकत रखता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर आगे लगातार बढ़ रहा है। साउथ एशिया में चीन का सामना करने की ताकत सिर्फ भारत में है। इसीलिए चीन सीमा का विवाद पैदा करके भारत को उलझाना चाहता है। शायद इसीलिए कश्मीर और कालापानी में घुसपैठ करने की बात चीन की तरफ से कही गई।